इन्वेस्टिंग डिसीजन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो आपकी हेल्प करेंगे इन डिसाइडिंग कि कौन सा बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद इतना जरूरी क्यों है ये फैक्टर्स पढ़ना देखना, और इतना जरूरी क्यों है इन्वेस्टिंग डिसीजन? बिना इन्वेस्टिंग डिसीजन के क्या हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते? एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मन कर रहा है मैं जहां भी लगा दूंगा बिना सोचे समझे, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। एक ही बात है, इतनी क्यों जरूरी है इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना? बिना इसके क्यों बिना सोचे समझे अक्कड़ पक्कड़ मुंबई की तरह पैसे क्यों नहीं लगा सकते? पहला रीजन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का क्या मतलब है? आप जो पैसा लगा रहे हैं, आप जो फंड लेके आए हैं, वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स में। और जब लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाते हैं, किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो हाथों हाथ पैसा आना शुरू नहीं हो जाता है। वो रिटर्न कब स्टार्ट करेगा आपको देना? फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब 2-3 साल बाद। आपने भी कभी कभार सुना होगा कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग कहते हैं कि 2-3 साल लग जाते हैं रिटर्न आने में। तो जो रिटर्न आना शुरू होगा वो कब होगा? फ्यूचर में। अब आपने पैसे तो लगा दिए, सपोज आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने टेक्सटाइल की बिजनेस में लगा दिए जैसे हमने डिसाइड किया था। अब रिटर्न कब आना है? 2-3 साल के बाद अच्छा रिटर्न आना शुरू होगा। तो इसका मतलब हो गया जो आप पैसे लगा रहे हो उसके बेसिस पे आपका पूरा फ्यूचर लिखा हुआ है। आपके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस के, आपके फ्यूचर का ग्रोथ, आपके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर का ग्रोथ बिजनेस का, वो टोटली डिपेंड किस पे करता है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। इसीलिए इतना जरूरी है इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेना, क्योंकि आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में लग रहा है, और लॉन्ग टर्म एसेट्स जो रिटर्न देना शुरू करते हैं वो इन फ्यूचर करते हैं 2-3-4 साल के बाद। और इसीलिए अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो आपके फ्यूचर में बिजनेस का ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट दोनों ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपने आज ये फैसला सही ले लिया, सही बिजनेस पिक कर लिया, तो आपका जो बिजनेस है वो फ्यूचर में आपको अर्निंग करके देगा। तो टोटल डिपेंड करता है आपका बिजनेस इस डिसीजन पे। इसीलिए 4 फैक्टर इसीलिए देखे जाते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस डिसाइड करूं, बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद सेकंड फैक्टर इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना जरूरी है उसकी? सेकंड इंपॉर्टेंस है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व का क्या मतलब है? हम जो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में लगा रहे हैं, और बिजनेस में कोई 2-4 रुपए नहीं लगने हैं, लैक्स ऑफ रुपीस लगने हैं, करोड़ ऑफ रुपीस लगने हैं, मतलब बहुत हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है, लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, उसमें बहुत अमाउंट इन्वॉल्व है। और गलती से अगर आपने गलत बिजनेस पकड़ लिया, रॉन्ग प्रपोजल पकड़ लिया, मैंने आपको 4 प्रपोजल के एग्जांपल दिए थे, उसमें से अगर आपने गलत प्रपोजल पकड़ लिया तो हुआ क्या? आपका सारा पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। डूबने का क्या मतलब है? कि आपका वो पैसा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए डिसीजन इतना सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है, और इन केस अगर आपका वो डिसीजन गलत हो गया वो बहुत पैसा बर्बाद होता है। एग्जांपल के तौर पे आप रिलायंस के पेट्रोल पंप का एग्जांपल लीजिए। रिलायंस के पेट्रोल पंप जो खुले थे, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप में खोलने में बहुत पैसा लगा। अब इतना पैसा लग गया और वो बिजनेस नहीं चला। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत पैसा उनका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूं। एप्पी की एक फ्रूटी फ्रिज आई थी, नहीं आई, मैंगो फ्लेवर में, दमदार शुरुआत में लॉन्च अच्छा हुआ, बहुत पैसा लगाया कंपनी ने, मगर वो फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने से क्या हुआ? बेकार हो गई। तो कंपनी का इतना पैसा लग गया मगर वो बिजनेस ही बेकार हो गया, इस वजह से उनका सारा पैसा वो क्या हो गया? बेकार हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले सोच समझ के करें कि कहां पर कौन सा बिजनेस में आपको पैसा लगाना है। दैट इज व्हाई इट इज टेकन आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर जो हमने पढ़े हैं इससे प्रीवियस टॉपिक में और प्लानिंग में। इसीलिए इसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब आपका बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, और जब पैसा ज्यादा होता है तो रिस्क भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब आपका पैसा ज्यादा लग रखा है, रिस्क भी ज्यादा है, और ये रिस्क कौन उठाएगा? जिसने बिजनेस खोला है। कंपनी तब तक उठाएगी। अच्छा, कब तक उठाना पड़ेगा कंपनी को ये रिस्क? जब तक रिटर्न आना शुरू नहीं हो जाते। और हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि रिटर्न आना कब शुरू करते हैं? लॉन्ग रन में। इसका मतलब कंपनी को तब तक रिस्क उठाना पड़ता है जब तक रिटर्न आना शुरू
नहीं हो जाते। इसीलिए पहले से ही सोच समझ के चलना चाहिए कि अगर आपने आज बिजनेस सही पकड़ लिया तो 3-4 साल के बाद रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने लग जाएगा। इनकेस अगर आपने आज बिजनेस गलत पकड़ लिया, 2-3 साल का बिजनेस वैसे ही फ्लॉप हुआ तो रिटर्न तो आएगा नहीं, तो आप तब तक का रिस्क भी आप उठा रहे हो और फ्यूचर के रिस्क भी आपको उठाने पड़ेंगे बिजनेस। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस था वो था रिस्क इन्वॉल्व। हर बिजनेस में इतना पैसा लगता है और जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना ज्यादा रिस्क भी है बिजनेस में, और वो रिस्क कौन उठाएगा? कंपनी उठाएगी। कब तक उठाएगी? जब तक रिटर्न आना शुरू नहीं हो जाते, और रिटर्न कब आते हैं आपको पता है? लॉन्ग टर्म। तो तब तक का रिस्क कंपनी का। लास्ट इंपॉर्टेंस है इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन का क्या मतलब है? जो आप इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ रहे हैं वो अगर आपने एक बार ले लिया तो आप रिवर्स नहीं जा सकते, रातों रात बदल नहीं सकते। मतलब रिलायंस ने पेट्रोल पंप खोल दिए थे, अब पेट्रोल पंप खोले थे तब जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो थोड़े कम थे, तो उनका चल रहा था, सब सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, पेट्रोल पंप स्टार्ट हो गए। 2-3 साल के बाद पेट्रोल पंप उन्हें बंद करने पड़ गए क्योंकि उनकी जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो बहुत हाई जा रही थी, तो लोग आना कम हो गए। तो उन्होंने बेटर ये समझा कि हम बंद कर देते हैं। 10 साल तक वो बंद रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि उनका बिजनेस बंद हो गया मगर उन्होंने फिर भी अपने पेट्रोल पंप के सेटअप्स नहीं उठाए, वैसे के वैसे रहने दिए। जैसे हम गोडाउन में सामान रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेते हैं, उन्होंने वैसे ही किया मगर वो सेटअप नहीं उठाया। कारण क्योंकि अगर वो सेटअप उठा लेते तो पहली बात आज वो दोबारा ओपन नहीं होते। दूसरी बात, जो उन्होंने इतना पैसा लगाया था, भले अपना लगाया हो भले बाहर से कर्जा लेके लगाया हो, वो सारा क्या हो जाता? वेस्टेज हो जाता। और जो उनकी मशीनरी थी वो अगर सपोज कि एक मशीन उनकी 5 लाख में आई है तो वो वापसी मुश्किल से मुश्किल 50,000 में मिल जाएगी, और वो भी कबाड़ के भाव में। तो इतना ज्यादा लॉस हो जाता कि रिलायंस उसके बाद उससे रिकवरी ही नहीं कर पाता। इसीलिए उन्होंने बेटर ये समझा कि हम इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, जब कभी फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तब हम इसको दोबारा से रीओपन कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। आपने एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद उसको बदल नहीं सकते। और अगर आपने वापसी जाने की सोच ली कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो बंद करने पे रिजल्ट ये आएगा कि एक तो आपको घाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा और दूसरा आपका पैसा बहुत बेकार हो जाएगा। पैसा भी इतना बेकार होगा, घाटा भी हो जाएगा, उसके बाद आपके पास नए बिजनेस करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां भी आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, जिस बिजनेस को लगाना चाह रहे हैं, पहले ही सोच समझ के लगाएं। उसके लिए 4 फैक्टर आपको प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ाए थे, उन 4 फैक्टरों को कंसीडर करें। उसके बाद उसमें से डिसाइड करें कि मुझे कौन से बिजनेस में पैसा लगाना है। और अगर आपने सही बिजनेस पिक कर लिया तो ये जो इंपॉर्टेंस इसी वजह से इन्वेस्टिंग की कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न आना शुरू होता है, तो तब तक के लिए आपको रिस्क पे रहना पड़ता है। दूसरा था आपका इतना पैसा इन्वॉल्व है, अगर गलत प्रपोजल आप पहले पिक कर चुके हो तो उससे आपकी वेस्टेज ह्यूज फंड हो जाएगा। रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि रिस्क कब तक कंपनी उठाएगी? जब तक रिटर्न आते नहीं है, रिटर्न फ्यूचर में आते हैं और इरिवर्सिबल है, वापस नहीं जा सकते। इसके अलावा ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स भी जरूर बनाइए आप अपनी नोटबुक में, ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक आप नोट्स बनाते जाइए। बाकी जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे तो इसकी आगे इन फ्यूचर हम प्रैक्टिस और करेंगे विद क्वेश्चन। थैंक यू।